महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण तत्व को साझा किया है, आत्मा का अमर होना। वे बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि यह केवल शरीरों को बदलती रहती है। पितरों को लेकर महाभारत की एक कथा का जिक्र किया जाता है। उस कथा से ज्ञात होता है कि महाभारत के बाद से ही पितृपक्ष मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देह त्याग कर चले गए परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा से जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण को स्वर्ग में खाने के लिए सोना क्यों दिया गया था? चलिए, इस श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में रहस्यमय जानकारी प्राप्त करें। मान्यता अनुसार एक क्षत्रिय होने के चलते महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उन्हें अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तो मिला, लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नर्क बन गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उनके साथी दुर्योधन और अन्य योद्धाओं को खाने के लिए लज्जिज व विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए बड़े बड़े थाल में सोने के सिक्के और आभूषण ही दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये सलूक भगवान इंद्र के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ होने वाले इस सलूक को देखकर कर्ण बहुत ही निराश हो गए। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह भगवान इंद्र के पास पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान इंद्र से प्रश्न किया कि आखिरकार क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल खाने के लिए सोना ही दिया गया। इस पर इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को बताया कि वे अपने जीवन में कई बार सोने के आभूषण दान कर चुके हैं, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं किया। इस बात का पता चलते ही कर्ण ने तर्क देते हुए भगवान इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण कर्ण ने कभी भी श्राद्ध नहीं किया था। इसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने को कहा, ताकि अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। 15 दिन की इसी अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कर्ण ने भोजन का दान किया और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया। इसके बाद जब कर्ण परलोक में लौट कर आए तो उन्हें खाने का सुख प्राप्त हुआ। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये भोजन पहुंच जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों में हमारे मृत पूर्वज हमारे आसपास उपस्थित होते हैं और किसी न किसी रूप में अन्न जल ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। दोस्तों, क्या आपको हमारी श्राद्ध पर आधारित यह पौराणिक कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि और ऐसी पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।